यहाँ दुल्हन की नहीं होती विदाई, बल्कि दूल्हा ही बन जाता है घर जमाई। बेटी को पराया धन ना कहना। दामादों के इस गांव की दिलचस्प है कहानी। कानपुर देहात का एक ऐसा गांव जहां शादी के बाद बेटी विदा तो होती है, लेकिन गांव की कुछ अजीबोगरीब प्रथा के कारण उसे अपने मायके में ही पूरी जिंदगी रहना पड़ता है। दामाद बारात तो लेकर आता है, लेकिन वापस नहीं जा पाता और अपनी इसी प्रथा के कारण इस गांव का नामकरण हुआ और गांव का नाम पड़ गया दामादनपुरवा। शादी के बाद दुल्हन की मायके से विदाई तो प्रचलित परंपरा है, मगर दूल्हे का घर जमाई बनना भारत के कई ट्राइब्स में घर जमाई या घर में दामाद को रखने की परंपरा पुरानी है, मगर हिंदी पट्टी में ऐसा नहीं देखा जाता। कानपुर देहात का दामादनपुरवा गांव इसमें अपवाद है, जहां पिछले 3 पीढ़ियों से लोग शादी के बाद अपनी बेटी की विदाई नहीं करते हैं, बल्कि दामाद को ही एक घर और जमीन देकर घर जमाई यानी घर दामाद बना लेते हैं। क्या नाम है चाचा? छोटेलाल। कौन सी गांव है ये? दमादनपुर। अच्छा, ये दमादनपुरवा क्यों कहा जाता है? दमान बसे हैं आके। अच्छा, दमादन। कितने साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं? अब यहाँ तो रह रहे हैं 50 साल के ऊपर। 50 साल के ऊपर हो चुके हैं। अच्छा। सब ज्यादातर सब दमादी लोग रहते हैं, रिश्तेदार। यह परंपरा इतनी पक्की हो गई कि गांव का नाम ही बदल दिया गया। पहले कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील से सरियापुर गांव का मजरा रहे गांव को पुरवा नाम से जाना जाता था, मगर जब लोगों ने दामादों को बसाना शुरू कर दिया तो पुरवा भी दामादन का पुरवा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गांव के नए नाम को मान्यता दे दी, यानी अब ये गांव आधिकारिक तौर पर दामादों का गांव बन गया। बताया जाता है कि सन 1970 में राजरानी की शादी सांवरे कठेरिया से हुई थी। शादी के बाद उन्हें गांव में ही बसा लिया गया। इसके बाद गांव के लोग अपनी बेटी दामाद को गांव में घर जमीन देकर बसाने लगे। फिर साल 2005 में घर जमाई की संख्या 40 हो गई। इन दामादों ने गांव में जमीन भी खरीदी। धीरे धीरे सरियापुर गांव का पुरवा दामादनपुरवा बन गया। 50-60 साल पहले ये तीसरी पीढ़ी होगी लमसम। तो वहाँ के यहाँ के जो सरियापुर के लोग थे, तो अपने जो दमान थे उनके, तो वहाँ उनके घर में स्थितियाँ जगह कम थी, इसलिए यहाँ अपने गांव में दामादनपुरवा यहाँ बसा लिया और यहाँ फिर काफ़ी नाम इनका विकसित हो गया। यहाँ से सब जो नाच नौटंकी होती तो आदमी अलाउंस करता था कि 1 रुपया अलाउंस में दामादनपुरवा। इसके बाद यहाँ कुछ विकास हुआ, इसके बाद वो स्कूल बना यहाँ प्राथमिक विद्यालय सरियापुर का, तो उसमें नाम दामादनपुरवा रखा गया, इसलिए यहाँ का नाम दामादनपुरवा मतलब पड़ गया। और यहाँ कम से कम 40-50 घर होंगे, यहाँ सारे दामादी ही रहते हैं। दरअसल गांव में रहने वाला हर घर अमूमन घर जमाई से घिरा हुआ है और यहाँ बूढ़े से लेकर जवान तक शादी के बाद कहीं ना कहीं इस गांव में अपनी शादी करके घर दामाद बन गए। इस गांव में लगभग 500 की आबादी है और 253 मतदाता है। दलित परिवारों से भरा ये गांव अब सुर्खियों में आ गया है। पिछले 2 साल पहले इस गांव के अजीब नामकरण के बाद अब ये गांव सरकारी अभिलेखों में भी दर्ज हो गया है, जिसके बाद ये चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव में रहने वाले बुजुर्ग राम प्रसाद ने बताया कि जब वह शादी होकर यहाँ बारात लाए थे, तभी वह यहाँ इस गांव में घर दामाद बनकर रहे थे। उन्होंने बताया कि आर्थिक स्थिति न होने के कारण इस प्रथा की शुरुआत हुई थी और अब ये प्रथा परंपरा बन गई। दादा, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। दादा, कितने वर्ष हो गए आपकी शादी को? हमारी शादी वह करीबन 40-60 वर्ष हुई जी। 40 साल हो गए। हाँ। तो आप यहाँ पे दामाद बन के ही रह रहे हैं इस गांव में? हाँ। वजह क्या है दादा कि सब लोग यहाँ पर शादी करने के बाद जो दूल्हा है वो यहाँ पर दामाद बन जाता है? भाई सब रिश्तेदार है, रिश्तेदारी क्यों माँ, कोई के दामाद है, कोई के चाचा है, कोई के बाबा है, ऐसे जो है तो सब यही टिक गए। लमसम कितने समय से ये प्रथा चली आ रही है दामाद बनने की? ये सही है 3 पीढ़ी चली आ रही। 3 पीढ़ी चली आ रही है। हाँ। आप कौन सी पीढ़ी में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं? किस पीढ़ी में आप आते हैं? हम तीसरी पीढ़ी में मतलब दर्ज करा। आप तीसरी पीढ़ी के हैं? हाँ। अच्छा, तो शादी होने के बाद यहीं रह रहे हैं? हाँ।
तो ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर शादी करने के बाद घर जमाई या घर दामाद बन गए? अब करीबन पुरवा है अंदाजन 40, 50, 100? हाँ कितने ऐसे लोग? हुई है। हाँ 40 से 50 के ट्रेन। अच्छा। सन 1960 में पहली बार घर जमाई बने राम प्रसाद बताते हैं कि दामादन पुरवा गांव में हर तीसरा घर घर जमाई का है। पहले ये गांव सरियापुर गांव का मजरा था, यानी सरियापुर का एक हिस्सा। लेकिन जब यहाँ बसने वाले दामादों की संख्या बढ़ने लगी तो नाम भी बदल गया। अब तो आधिकारिक तौर पर गांव में बने प्राथमिक स्कूल पर भी दामादन पुरवा लिखा हुआ है। 2 साल पहले सरकारी कागजों में भी इसे दामादन पुरवा नाम मिल गया था। यहाँ बूढ़े से लेकर जवान तक शादी के बाद घर दामाद बन गए। इस गांव की आबादी लगभग 500 है। इनमें से 253 मतदाता भी हैं। दलित बहुसंख्यक इस गांव में कुछ लोगों को ससुराल से जमीन मिल गई तो कुछ लोगों को सरकार की ओर से पट्टे की जमीन पर हक मिल गया। सरकार भी इन्हें खेती के लिए जमीन मुहैया करा चुकी है। बताया जाता है कि आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के चलते दामादों को घर जमाई बनाना कबूल किया। फिर धीरे धीरे यह प्रथा परंपरा बन गई। यहाँ ज्यादातर लोग अपने लड़कों की शादी शायद इसी वजह से करते हैं क्योंकि वह बेटों को घर जमाई के तौर पर देखना पसंद करते हैं। एक तो इन्हें शादी में गिफ्ट के तौर पर मकान और जमीन मिल जाती है, दूसरी ओर पट्टे की जमीन मिलने के कारण जिंदगी आसान हो जाती है। कानपुर देहात से माय भारत के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। आपको हमारे चैनल माय भारत की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण खबरें आपको मिल रही हैं वो और लोगों को भी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी इसी तरह की खबरें हो तो नीचे दी गई मेल ID पर भेज दें। उस खबर को चलाएंगे हम अपने चैनल पर।